कोल्ड ड्रिंक की एक ऐसी खास किचन टिप जो एक राशन बेचने वाले ने मुझे बताया। मैं राशन खरीदने गया था और कोल्ड ड्रिंक उठाते वक्त मुझे ये टिप के बारे में जब एक राशन बेचने वाले ने बताया तो मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया, क्योंकि इस टिप से मेरे बहुत ही ज्यादा घर के पैसे बचे। क्या करना होगा इस किचन टिप के लिए, चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। इस टिप के लिए हमें एक कोक की और एक साबुन की जरूरत है। साबुन को हमने कद्दूकश कर लेना है, यानी कि ग्रेट। एक साबुन लिया है हमने, बहुत सस्ती कीमत में बाजार में मिल जाता है। इस पूरे के पूरे साबुन को ग्रेट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि राशन बेचने वाले ने भला ऐसी क्या खास किचन टिप बताई होगी जिससे हमारे किचन में बहुत काम होने वाले हैं। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि इस टिप से आपको कितनी मदद होगी। आप देख सकते हैं हमने एक साबुन पूरा का पूरा कद्दूकश कर लिया है। अब ये कद्दूकश करते वक्त ध्यान रखें कि आपके हाथ पे बिल्कुल भी ना लगे, आराम से कद्दूकश हो जाएगा। और ये पूरा साबुन कद्दूकश करने के बाद आपको एक कोक का इस्तेमाल करना होगा, या फिर अन्य कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपके पास पड़ी हो तो उससे भी काम चल जाएगा। इसका जरूरी नहीं है कि यही कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। अब आप क्या कीजिए, आप देख सकते हैं ये एक साबुन हमने कद्दूकश करके रखा है। अब लगभग सिर्फ 200 ml के आसपास हमने इसमें कोल्ड ड्रिंक डालनी है। गैस को फटाफट ऑन कर लेते हैं, आंच को तेज रखेंगे और 200 ml के आसपास इसमें हम कोल्ड ड्रिंक डालेंगे। आप देखते हैं ये देखिए कैसे जाएगा। पूरी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं डालनी। तो जैसी 200 ml हो जाएगी मैं अपनी वाइफ को ये डालते डालते रोक दूंगा। चलिए हो चुकी है, अब रुक गए हैं हम। अब हमने इसमें एक खास चीज मिलानी है। वो कैसे कब मिलानी है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप इसको पकने दीजिए हल्का। आधा चम्मच ले लीजिए नमक और इसमें डाल दीजिए लगभग 50 से 60 ml के आसपास पानी, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही। नमक को अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहे तो 100 ml तक पानी भी बढ़ा सकते हैं अगर आपका साबुन ज्यादा बड़ा हो तो। बस 100 ml के आसपास आप इसमें पानी डाल दीजिए। और इस पानी को अभी नहीं मिलाना इसके अंदर, लेकिन कब मिलाना है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो एक करछी की मदद से साबुन और कोल्ड ड्रिंक को मिक्स कर रहे हैं हम। जो साबुन है अच्छे से आपको पिघलता नजर आएगा। लगभग 3 से 4 मिनट में अच्छे से पिघल जाएगा और कोल्ड ड्रिंक भी पकने लग जाएगी। आपने कहीं वीडियोस देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो है उससे जब हम चीजों को साफ करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ होती है। इसका मतलब वो हमारे साबुन के साथ कहीं काम में आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम आएगी, क्या होने वाला है आगे। अभी हमने दोस्तों आपके सामने एक नमक का पानी बना के तैयार किया था। उसको हमने साइड में रखा है ताकि नमक और पानी अच्छे से घुल जाए। यहीं पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि जो हमारा साबुन है वो अच्छे से पिघल जाए। कुछ साबुन ग्लिसरीन बेस के होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, कुछ कुछ समय लगता है। अब जब ये आधा पिघल जाए तो हमने इसमें जो नमक वाला पानी कटोरी में तैयार करके रखा था वो डाल दिया है। अब क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया गर्म से, क्योंकि पानी जो नॉर्मल था तो गर्म चीजों को तो एकदम वो नॉर्मलाइज कर देगा। 1-2 मिनट में वापस लेकिन बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है ये। अब हमने क्या करना है, इसको बॉयल दिला लेना है। अब ये हम जो शक्तिशाली एक चीज बना के तैयार कर रहे हैं किचन के लिए, वो कहाँ आपके काम आएगी वो भी अभी आपको बताएंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके सारे लम्स खत्म कर देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो जब तक साबुन पिघल जाएगा। अब आपके सामने साबुन पिघल चुका है। 3 से 4 मिनट में साबुन अच्छा पिघल जाता है, कोक भी उसके साथ ठीक ठाक पकने लग जाती है। अब हमने क्या करना होगा दोस्तों, हमने इसकी बंद करके गैस को ठंडा होने का इंतजार करना है। अब ये ठंडा हो गया, क्या होगा, एक खास ऐसी चीज बन के तैयार होगी जो आपके जिद्दी मैले दाग जो हट नहीं पाते हैं बर्तनों से, उनमें काम आने वाली है। वो कैसे आएगी काम मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल अब सेटल हो जाए, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। 2-1 मिनट के बाद ये थोड़ा सा बैठ जाता है। उसके बाद हमने इसको 2-1 मिनट और ठंडा होने का इंतजार करना है। तो अब दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं और ये लगभग ठंडा हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब क्या करना है, हमारे पास कुछ मोल्ड रखे हैं। आपके पास मोल्ड ना हो, प्लास्टिक के गिलास हो, कटोरियां हो, कोई भी चीज हो, उसमें ये सामग्री डाल देनी है। ये एक ऐसा साबुन तैयार होने वाला है खास, इतना बढ़िया, जो आपके जिद्दी से जिद्दी दागों को चुटकियों में खत्म करेगा। जो ये मिश्रण बनके तैयार हुआ है ये उन बर्तनों के लिए है जो बर्तन साफ नहीं हो पाते ना आसानी से, घर में जल जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं, उनको ये चुटकियों में हटा देता है। कैसे हटाएगा अभी आपको दिखाते हैं। पहले हमने 4 साबुन बना के तैयार कर दिए। देखिए एक ही साबुन से 4 साबुन बन गए। सिर्फ 200 ml कोक डालिए और एक साबुन, और देखिए 4 बन के तैयार हो गए। और ये ठंडे हो गए, 1 से 2 घंटे लगा, हमने फ्रिज में रख दिया था और ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुए साबुन। ये देखिए कितने बढ़िया हैं। अब इसको हम बर्तन धोने वाली बार की तरह इस्तेमाल करेंगे। एक स्पॉन्ज या फिर एक स्क्रबर ले लेते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक हमारी कढ़ाई थी जिसपे इतने पुराने और जिद्दी दाग थे, कैसे मिनटों में हट गए। ये देखिए, चुटकियों में, मिनटों में नहीं, चुटकियों में हट गए।
आप देखिए दाग कितनी आसानी से हट जाएंगे, ताकि आपको इसका एंड रिजल्ट पता चल सके कि कितना शक्तिशाली मिश्रण है। जिद्दी दागों पे कितना बढ़िया कोल्ड ड्रिंक के साथ साबुन मिलकर काम करता है। आप इसका एंड रिजल्ट देखिए।